नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंशुगम और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना जिसमें एक लड़के की शादी करवाने के लिए भोले बाबा को खुद आना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वृद्ध ब्राह्मण थे जो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। उनके लड़के तो थे पर वो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे। वृद्ध ब्राह्मण सोच रहे थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अकेले यात्रा कैसे कर पाऊंगा। तो उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण के लड़के से कहा कि तुम इधर उधर नौकरी के लिए भटकते रहते हो, अगर मुझे तीर्थ यात्रा करा दो तो मैं तुम्हारे खान पान की व्यवस्था कर दूंगा और धनराशि भी दे दूंगा। ब्राह्मण लड़के ने कहा कि चलो अच्छा है, आपके साथ मेरे भी तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे। अब जहाँ जहाँ वो वृद्ध ब्राह्मण जाना चाहते थे, ब्राह्मण लड़का उन्हें दर्शन के लिए वहां ले गया। वो उनके कहे अनुसार उन्हें भोले बाबा के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवा रहा था। जब वो काशी जी पहुंचे तो उस वृद्ध ब्राह्मण को बहुत बुखार आ गया। तब उस ब्राह्मण लड़के ने उनकी बहुत सेवा करी, उनके हर छोटे से छोटे काम करे, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है। ये सब देखकर उस वृद्ध ब्राह्मण को बहुत खुशी मिली और वो जल्दी ही स्वस्थ हो गए। जब वो भोले बाबा के दर्शन करने गए तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी एक बेटी है जो बहुत सुंदर है, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और बहुत धन संपत्ति भी देना चाहता हूँ। तो इस ब्राह्मण लड़के ने कहा, बाबा तुम यहाँ बोल रहे हो पर घर में तुम्हारे जवान लड़के हैं, वो नहीं मानेंगे और हमारी पिटाई कर देंगे। तब वृद्ध ब्राह्मण बोला, हम भोले बाबा को साक्षी मानकर कहते हैं कि अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे से ही करवाएंगे और बहुत धन संपत्ति भी देंगे। तीर्थ यात्रा करके जब घर पहुंचे तो वृद्ध ब्राह्मण की अपने लड़कों के बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। दिन पर दिन गुजरते रहे, दिन महीनों में बदलते गए। उधर वो बेचारा गरीब ब्राह्मण लड़का सोचता रहा कि कभी ना कभी विवाह की सूचना जरूर आएगी, पर जब उससे रहा नहीं गया तब वो वृद्ध ब्राह्मण के घर गया और बोला, देखो बाबा, आपने कहा था कि अपनी लड़की का विवाह मुझसे करोगे, पर अभी तक आपने कुछ व्यवस्था नहीं करी है। ये बात उस वृद्ध ब्राह्मण के लड़कों ने सुन ली और गुस्से से लाल पीले होकर उस ब्राह्मण लड़के को पीटने लगे कि तुम्हारी समर्थ ही क्या है जो हमारी बहन से विवाह करने की बात सोची। ब्राह्मण लड़के ने बहुत समझाने की कोशिश की कि आपके बाबा ने ही विवाह की बात पहले करी थी। अपने लड़कों का वो स्वरूप देखकर वृद्ध ब्राह्मण बदल गए। बोले, हमें नहीं याद कि हमने कुछ कहा था। ब्राह्मण लड़के ने याद दिलाया कि आपने भोले बाबा को साक्षी मानकर मुझे वचन दिया था। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने याद न आने का बहाना बनाया और फिर उनके लड़कों ने उस ब्राह्मण लड़के की पिटाई करके भगा दिया। उस ब्राह्मण लड़के को इस बात का बहुत बुरा लगा कि तीर्थ यात्रा कर कर आए और बोल रहे हैं कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैंने अपनी तरफ से तो विवाह करने की कोई बात नहीं करी थी, तो फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। इन्होंने मेरा बहुत अपमान करवाया, अब तो विवाह करके ही रहूंगा। उसने पंचायत बुलाई और पंचायत में कहा, इन्होंने हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया और तीर्थ यात्रा पर ले गए। मैंने जब इनकी सेवा करी तो इन्होंने मुझसे खुश होकर भोले बाबा जी के सामने मेरा विवाह अपनी बेटी के साथ करवाने का वचन दिया। पंचायत ने पूछा, वृद्ध ब्राह्मण और तुम्हारे अलावा और कौन था वहाँ जो इस बात का साक्षी हो। ब्राह्मण लड़के ने कहा, वहां तो सिर्फ हम अकेले, ये वृद्ध ब्राह्मण और भोले बाबा ही थे। तब पंचायत ने कहा कि ये तो मना कर रहे हैं, अगर भोले बाबा आकर गवाही दे दे तो हम विवाह करवा देंगे। पंचायत के सामने तो वृद्ध ब्राह्मण राजी हो गया कि अगर भोले बाबा आकर गवाही दे दे तो मैं विवाह के लिए राजी हो जाऊंगा, क्योंकि उसे पता था कि भोले बाबा थोड़ा ही आएंगे। उसने कहा, हाँ हाँ, अगर भोले बाबा यहाँ आकर गवाही दे तो मैं विवाह करवाने के लिए तैयार हूँ। वृद्ध ब्राह्मण के लड़के भी राजी हो गए, क्योंकि सबको पता था कि भोले बाबा की मूर्ति थोड़ी ही चलकर आएगी। पर उस ब्राह्मण लड़के ने भोले बाबा को मूर्ति नहीं माना था, वो तो साक्षात भोले बाबा मानता था। बस फिर क्या था, चल दिया वो काशी जी भोले बाबा को लाने। जब वो काशी जी पहुंचा तो वहां पर भोले बाबा जी का शयन हो चुका था। वो बहुत परेशान था कि कल तक रुके या भोले बाबा से बात करे, क्योंकि दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, सुनो भोले बाबा जी, हम आपसे ये पूछने आए हैं कि वृद्ध ब्राह्मण ने आपको साक्षी मानकर
आपके सामने ही विवाह वाली बात कही थी। उसने 2 बार आवाज लगाई, पर जब वहां से कोई उत्तर नहीं आया तो फिर वो बहुत जोर से बड़बड़ा कर बोला कि देखो भोले बाबा जी, हम तुम्हें इस तरह चैन से सोने नहीं देंगे। मैं पैदल चलकर आया हूँ और भूखा प्यासा भी हूँ। यह विवाह की समस्या है, आपको मेरी बात का उत्तर देना ही होगा। कोई छोटी मोटी बात होती तो छोड़ देते। भोले बाबा समझ गए कि ये नहीं मानेगा। तभी अंदर से भोले बाबा की आवाज आई कि मूर्ति कहीं चलती है क्या? तो उसने कहा जब मूर्ति बोलती है तो चलेगी क्यों नहीं। अब भोले बाबा जी अपनी ही बातों में फंस गए। उन्होंने कहा कि मूर्ति कहीं इतनी दूर जाकर साक्षी थोड़ा ही हो सकती है। तो उसने फिर कहा जब मूर्ति बोलेगी तो चल क्यों नहीं सकती। अब प्रभु जी विवश हो गए और बाहर निकल कर आए, जबकि सब सेवक लोग सुला कर गए थे। उसने देखा कि चारों तरफ रोशनी हो गई थी। भोले बाबा बहुत सुंदर लग रहे थे। वो धीरे धीरे ब्राह्मण लड़के के पास आए और बोले, देखो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हूँ, सिर्फ तुम्हारे भाव के कारण, पर तुम्हें आगे आगे चलना होगा और हम पीछे पीछे चलेंगे। तब उस ब्राह्मण लड़के ने पूछा, हम चले और आप पीछे ना आ रहे हो तो कैसे पता चलेगा? तब भोले बाबा ने कहा कि डमरू की ध्वनि तुम्हें सुनाई देती रहेगी, पर अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो हम वहीं खड़े हो जाएंगे, आगे नहीं चलेंगे। बात तय हो गई और भोले बाबा चल दिए उस ब्राह्मण लड़के के पीछे पीछे। जब ब्राह्मण लड़का गांव के नजदीक पहुंचा तो उसने सोचा कि सिर्फ डमरू ही बज रहा है या फिर पीछे बाबा भी आ रहे हैं। मुड़कर देखा तो भोले बाबा जी वहीं खड़े हो गए। लड़का बोला चलो, पर भोले बाबा बोले अब नहीं चलेंगे, सबको यहाँ लेकर आओ, क्योंकि यही हमारे बीच तय हुआ था कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो हम वहीं खड़े हो जाएंगे। वो ब्राह्मण लड़का बोला कोई बात नहीं, मैं सभी को यहीं लेकर आता हूँ। वो गांव में दौड़ता हुआ गया। खुशी के मारे जमीन पर उसके पांव नहीं पड़ रहे थे। सबको बोला जल्दी जल्दी चलो, भोले बाबा पधारे हैं गवाही देने के लिए। थोड़ी ही देर में भीड़ इकट्ठा हो गई कि साक्षात भोले बाबा आए हैं। सब पंच आ गए। सब पंचों के सामने उस वृद्ध ब्राह्मण की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। भोले बाबा जी सबके सामने उस भक्त के वचनों की रक्षा के लिए बोले कि हाँ, हमारे सामने ही विवाह की बात हुई थी और विवाह पक्का हो। अब आप सोचो, ये बात कोई सतयुग की नहीं है, ये बात इस कलयुग की ही है। हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास पर सब निर्भर करता है। जैसे हमारी भावना होती है वैसे ही हमें मिलता है। अब अगर हम भोले बाबा को मूर्ति मानेंगे तो वो हमें मूर्ति ही रहेंगे। भोले बाबा बात करते हैं, मुस्कुराते भी हैं और अपने भक्तों की बातें भी सुनते हैं। आप सब लोग उनसे बातें करके तो देखो। सिर्फ फोटो ना माने, अपने दिल की बातें करें। वो साक्षात है, हमेशा है, हमारे साथ है, हम सबके पास है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कम से कम 7 लोगों को जरूर शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।